नमस्कार। आज हम ईरान के परमाणु ठिकानों पर जो हाल में अमेरिकी हमले हुए उसके बाद की जो स्थिति है उस पर बात कर रहे हैं। हमारे पास कई तरह की जानकारी आई है, मतलब खबरें हैं, कुछ सरकारी बयान हैं और हाँ, कुछ खुफिया रिपोर्ट्स के हिस्से भी हैं। और जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये कि क्या हमलों से ठीक पहले, बिल्कुल ऐन मौके पर, ईरान ने अपने परमाणु ठिकानों से कोई ज़रूरी सामग्री हटाई थी। इस पर ना बातें काफ़ी अलग अलग सुनने को मिल रही हैं। तो चलिए ज़रा गहराई में जाकर देखते हैं कि ये सूत्र क्या कहते हैं। हाँ, ये जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसी से ये अंदाज़ा लगेगा कि हमलों का असल असर क्या हुआ और ईरान का जो परमाणु कार्यक्रम है वो अभी किस मोड़ पर है। बिल्कुल। तो सबसे पहले अमेरिकी सरकार की बात करते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने तो सोशल मीडिया पर काफ़ी जोर देकर कहा कि भाई कुछ भी नहीं हटाया गया। उनका कहना था कि वो जो तस्वीरें आईं जिनमें गाड़ियां वगैरह दिख रही थी साइट पर, वो तो कंक्रीट वाले मजदूरों की थीं, सामान हटाने वालों की नहीं। हाँ, और राष्ट्रपति ने ये भी कहा कि ये सब हटाना ये जो सामग्री है ये कोई आसान काम नहीं है। ये बहुत लंबा, खतरनाक और पेचीदा काम होता। इतनी जल्दी मुमकिन नहीं था। और इसी बात को पेंटागन में जो रक्षा सचिव हैं पेट हेगसेथ, उन्होंने भी दोहराया। उन्होंने साफ कहा कि उनके पास ऐसी कोई खुफिया जानकारी नहीं है कि कुछ हटाया गया हो। हेगसेथ ने तो बल्कि वो जो बंकर बस्टर बॉम्ब्स इस्तेमाल हुए थे हमलों में, उनका हवाला देते हुए ये तक कह दिया कि साइट नष्ट हो गई है, मतलब तबाह, ओब्लिटरेटेड। लेकिन क्या ये तबाह शब्द थोड़ा ज्यादा नहीं लगता, खासकर जब दूसरी तरह की खबरें भी आ रही हैं? ये सवाल तो उठता है। हेगसेथ ने अपने बयान का बचाव किया। उन्होंने कहा कि बम इतने ताकतवर थे कि वो जो वॉल्ट और शाफ्ट थे उनको गंभीर नुकसान पहुंचा सकते थे। तो तबाह कहना उनके हिसाब से ठीक था। पर जैसा आपने कहा, यही पर ना कहानी में एक मोड़ आता है, क्योंकि कुछ खुफिया रिपोर्ट्स जो हैं वो एक बिल्कुल अलग ही तस्वीर दिखा रही हैं। हाँ, वही सबसे दिलचस्प बात है। क्या कह रही हैं ये रिपोर्ट्स, जरा बताइए। देखिए, एक रिपोर्ट लीक हुई है। कहा जा रहा है कि ये पेंटागन और डीआईए यानी डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी, जो सेना के लिए खुफिया जानकारी जुटाती है, उनकी है। और इसके मुताबिक ईरान ने हमलों से पहले संभवतः 400 किलोग्राम तक समृद्ध यूरेनियम हटाया हो सकता है। अब ये वो यूरेनियम है जिसे हथियार बनाने में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये मात्रा काफी अहम है। 400 किलो! अगर ये सच है तब तो ये बहुत बड़ी बात हुई। इसका मतलब तो ये हुआ कि हमलों का असर शायद उतना नहीं हुआ जितना बताया जा रहा है। बिल्कुल, यही बात वो लीक रिपोर्ट भी करी है। उसका कहना है कि हमलों ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को शायद हमेशा के लिए पंगु नहीं बनाया, बल्कि उसे बस कुछ महीनों के लिए पीछे धकेल दिया है। और कुछ ऐसी ही मिलती जुलती बात सेना के अंदर से भी सुनने में आ रही है। अच्छा, सेना का क्या नजरिया है इस पूरे मामले पर? जो जॉइंट चीफ्स के जनरल हैं डैन केन, उन्होंने काफ़ी संभल कर बयान दिया है। उनका कहना है कि अभी जो ज़मीनी कमांडर कह रहे हैं उस पर पूरी तरह यकीन नहीं करना चाहिए। असली स्थिति का पता तो तभी चलेगा जब खुफिया एजेंसियां अपना पूरा विश्लेषण कर लेंगी। वो भी अभी पक्के तौर पर कुछ कहने से बच रहे हैं ना। समझ गई। और ईरान खुद क्या कह रहा है? इस सब पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या उन्होंने माना कि कुछ हटाया गया था? ईरान का जो विदेश मंत्रालय है, उन्होंने ये तो मान लिया है कि हाँ, उनके परमाणु ठिकाने बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुए हैं। ये उन्होंने माना है। लेकिन ये जो यूरेनियम हटाने वाली बात है, इस पर उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं किया। ना हाँ कहा है ना, बिल्कुल चुप हैं इस पर। और इसी बीच जो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी है IAEA, वो अपने एक्सपर्ट्स को भेजकर जांच करने के लिए साइट पर जाने की इजाजत मांग रही है। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो स्थिति ये बन रही है कि एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति और रक्षा सचिव साफ इनकार कर रहे हैं, कह रहे हैं कुछ नहीं हटा। दूसरी तरफ खुफिया एजेंसी की लीक रिपोर्ट कह रही है कि शायद अहम सामग्री हटा ली गई थी। सेना भी कह रही है कि रुको, अभी जांच पूरी होने दो। और ईरान ने भी कोई सीधा जवाब नहीं दिया है। कहानी तो काफी उलझी हुई लग रही है। हाँ, बिल्कुल। तस्वीर अभी बिल्कुल साफ नहीं है। सच क्या है यह जानने के लिए शायद और गहरी खुफिया जांच की जरूरत पड़ेगी। और सबसे अहम IAEA जैसी जो निष्पक्ष एजेंसी है, उनकी जमीनी रिपोर्ट का इंतजार करना होगा। वही शायद कुछ रोशनी डाल पाए। ये पूरी घटना ना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि अक्सर ऐसे जो संघर्ष वाले हालात होते हैं, जहां जानकारी मिलना वैसे ही मुश्किल होता है और हर पक्ष अपनी अपनी कहानी सुनाता है, वहां जमीनी हकीकत का पता लगाना कितना बड़ा चैलेंज होता है। लेकिन यहाँ एक और बात है जो सोचने लायक है। अच्छा, वो क्या?
वो ये कि सिर्फ ईरान और अमेरिका के बीच ही जानकारी का ये अंतर नहीं दिख रहा। ऐसा लग रहा है कि शायद अमेरिकी सरकार के अंदर ही दो अलग-अलग बातें चल रही हैं। मतलब सार्वजनिक तौर पर कुछ और कहा जा रहा है और अंदरूनी खुफिया रिपोर्ट शायद कुछ और इशारा कर रही हैं। इस पर भी सोचने की ज़रूरत है ना, कि क्या ये अंदरूनी तालमेल की कमी है या फिर जानकारी को लेकर कोई सोची समझी रणनीति अपनाई जा रही है। ये सवाल भी शायद उतना ही अहम है जितना ये कि यूरेनियम हटा या नहीं।